My dear student and my dear friends, how are you? I hope you are understand. मुझे आशा है कि आप लोग सारे लोग अच्छे होंगे। ठीक, तो आज मैं अपने चैनल ओनली स्टडी क्लासेस पे नए वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है फ्रैक्शन। के फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। यानी फ्रैक्शन को ही भिन्न कहा जाता है और भिन्न को ही फ्रैक्शन कहा जाता है। क्यों? इंग्लिश में उसको फ्रैक्शन कहा जाता है और फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहा जाता है। चलिए आज हम पूरी डिटेल से भिन्न के बारे में यानी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन है क्या। फ्रैक्शन बटे में होता है जो एक्स वाई को रूप में एक्स बटे वाई के रूप में लिखा जाता है। फ्रैक्शन एक तरह का भिन्न है जो एक्स बटे वाई के रूप में लिखा जाता है, जिसको इंग्लिश, ठीक है। तो जो इस फ्रैक्शन में जो हमको चीज जाननी है, दो चीज के बारे में जो बट्टे में लिखा जाता है, बट्टे में यानी भिन्न में जो लिखा जाता है उनके बारे में जानेगा कि जो बट्टे में लिखा जाता है कि उसको लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा न्यूमरेटर। क्या आता है? न्यूमरेटर। दूसरा आता है डिनोमिनेटर, ठीक ना। जो फ्रैक्शन जो ये हमारा फ्रैक्शन दिखा रहा है, ये फ्रैक्शन को हम कहते हैं भिन्न लिखा जाता है बट्टे में, ठीक ना। बट्टे का मतलब एक्स वाई के रूप में कोई नंबर रहेगा उसको लिखेंगे बट्टे में, तो उसमें हमारा जो बट्टे में जो होता है तो एक होता है ऊपर होता है, एक होता है नीचे होता है। तो ऊपर में जो होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं हम अंश कहते हैं, न्यूमरेटर हिंदी में हम अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर हिंदी में हम हर कहते हैं। ओके, क्लियर। तो ये जो फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन को बट्टे में लिखते हैं एक्स वाई के रूप में, और जो एक्स होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो वाई होता है वो डिनोमिनेटर होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं n अपॉन डी, यानी n बटे का डी, ठीक ना। हिंदी में कोई लिखता है तो हिंदी में भी लिख देता है, ठीक ना, अ बटा ह ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना। तो अंश और हर के टर्म में अगर नहीं कोई पूरा लिख रहा है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए ये होता है हमारे फ्रैक्शन के जो बट्टे में होता है, तो बट्टे में ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। चलिए अब सीखते हैं कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? फ्रैक्शन हमारा 6 प्रकार का होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप नोट कराते हैं और आप लोग लिखते चलिएगा और ध्यान से समझते चलिएगा कि आखिर ये होता कैसे, और इनके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 प्रकार के हमारा होता है। तो सबसे पहले ठीक है 6। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा जो हमारा आता है ये होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन, चौथा जो होता है हमारा ये होता है अनलाइक फ्रैक्शन, पांचवा जो हमारा होता है ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब छठा लास्ट जो हमारा आता है ये होता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन, ये हमारे 6 प्रकार के भिन्न जो होते हैं फ्रैक्शन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका हिंदी क्या होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का हिंदी होगा उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हिंदी होता है अनुचित भिन्न।
अनुचित भिन्न। ठीक, उसके बाद लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? समान भिन्न। समान भिन्न। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? असमान भिन्न। असमान भिन्न। ओके। एंड मिक्स फ्रैक्शन का जो होता है, इसका होता है मिश्रित भिन्न। ठीक। एंड लास्ट जो हमारा होता है यूनिट फ्रैक्शन, ये हमारा होता है इकाई भिन्न। ठीक। अब सबसे पहले हम देखते क्या है, ये जो लिखवा दिया इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों दोनों तरह के बच्चों का है। एक होते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, एक होता है हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। तो दोनों तरह का मैं लिखवा दे रहा हूं कि किसी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाएंगे इंग्लिश में लिखा है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ जाएंगे हिंदी में भी लिखा है। तो सबसे पहले सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, मान लीजिए आप एक नंबर लिख दिए 2/3, यानी 2/3। तो यार ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यानी n, जो न्यूमरेटर होता है ये क्या होता है? जो न्यूमरेटर होता है ये होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। ठीक ना। ये जो डिनोमिनेटर दिया, डिनोमिनेटर, ये होता है बिग होता है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? बिग होता है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न में जो अंश होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। जो हर होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इस पर, इन प्रॉपर फ्रैक्शन में इसी को उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो याद रखिएगा, तो ये जो डिनोमिनेटर जो होगा ये बिग हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर हो जाएगा ये स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मॉल। तो यानी कहने का मतलब इन प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, और इन प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है। याद रखिएगा, ध्यान से जैसे लिखवा रहा हूं वैसे से आप लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। बहुत इजी वे से मैं बता रहा हूं, जिससे आपको समझने में आसानी मिले। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है समान भिन्न। समान भिन्न क्या होता है? जैसे का मतलब यहाँ पे 2/4, ठीक है, 4/4। जो न्यूमरेटर, देखिए न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो होता है नॉट सेम। क्या होता है? नॉट सेम। नॉट सेम। ठीक है। और डिनोमिनेटर जो होता है ये सेम होता है। क्या होता है? सेम, यानी बराबर होता है। ठीक ना। न्यूमरेटर इज नॉट सेम और डिनोमिनेटर इज सेम, यानी किसमें? यानी लाइक फ्रैक्शन में होता है। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा, अभी नहीं, अभी लाइक फ्रैक्शन में बता दिया। अभी बचा है क्या? देखिए लाइक फ्रैक्शन में बता दिया। लाइक फ्रैक्शन में जो होता है न्यूमरेटर सेम नहीं होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, यानी अंश बराबर नहीं होता है, बट लेकिन जो हर होता है वो बराबर होता है, उसको समान भिन्न करते हैं। अब आता है हमारा असमान भिन्न। असमान भिन्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3/2, 4/3। ठीक ना। ठीक है, ऐसे हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, असमान भिन्न में न डिनोमिनेटर सेम होता है न न्यूमरेटर सेम होता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं होता है। ठीक ना। तो इसको लिख देंगे नॉट बोथ सेम। नॉट बोथ सेम, यानी बोथ माने होता है दोनों सेम नहीं होता है। ओके, नॉट बोथ सेम, दोनों सेम नहीं होता है। अब हमारा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है? आप यहाँ पे देखिएगा 1/2, यहाँ पे एक 2 लगा दो, कॉमा 4/5, यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक है। जैसे और देख लीजिए 3/7, यहाँ पे 2 लगा दिए।
अब देखिए बटे में भी तो नंबर आ रहा है, बटे बटे में नंबर आ रहा है, ऊपर नीचे नंबर आ रहा है, बट जस्ट ये बट्टे के सामने जो एक नंबर और आ जुड़ जाता है, इसी को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी बट्टे में जो नंबर आ रहा है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देते हैं, ठीक ना, इसी को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। एंड लास्ट जो हमारा आता है यूनिट फ्रैक्शन, यानी इकाई भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होता है? देखिए यहाँ पे 1 2 1 5 1 7। अब देखिए डिनोमिनेटर इकाई भिन्न जो होता है यूनिट फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, बट ऊपर का जो न्यूमरेटर आता है वो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उसी को हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन, यानी इकाई भिन्न कहते हैं। तो सबसे पहले एक बार और तो शुरू से बता दे रहा हूं, आप लोग स्टार्ट से बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारा होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न। भिन्न को लिखा जाता है बट्टे में। बट्टे का मतलब जो नंबर होता है x बटा y के रूप में लिखते हैं। तो जिसमें जो x बटा का y होता है, तो जो x होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो y होता है डिनोमिनेटर होता है। यानी न्यूमरेटर को हिंदी में अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में n/d भी लिख सकते हैं, यानी n बटे का d भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन हमारा 6 प्रकार का होता है, जिसमें हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न, ठीक ना, उचित भिन्न। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, न्यूमरेटर स्मॉल होता है, यानी छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक ना। अब आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। तो न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता है, यानी स्मॉल होता है, ठीक ना। अब आता है तीसरा हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब हिंदी होता है समान भिन्न, यानी डिनोमिनेटर कुछ भी हो, ठीक ना, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, वो सेम नहीं होता है, यानी बराबर नहीं होता है, बट डिनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है, यानी बराबर होता है, ठीक। उसके बाद होता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का जो होता है असमान भिन्न, ना कि इसका डिनोमिनेटर सेम होता है, ना इसका न्यूमरेटर सेम होता है, ना न्यूमरेटर सेम होता है, ना डिनोमिनेटर सेम होता है, यानी नॉट बोथ आर सेम, नॉट बोथ आर सेम इन unlike fraction. Okay, and next mixed fraction. Mixed fraction, what it means? Means of mixed fraction, the means of mixed fraction is मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न को हम लिख सकते हैं बट्टे में कोई नंबर रहेगा, उसके सामने कोई और नंबर जुड़ जाएगा, उसी को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न कहते हैं, ऐड हो जाता है, ठीक ना। और लास्ट यूनिट फ्रैक्शन। व्हाट इज यूनिट फ्रैक्शन? यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई भिन्न जो होता है बट्टे में लिखाया रहेगा कोई नंबर, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूमरेटर 1 ही होना चाहिए, इसी को कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके मेरे प्यारे दोस्त और प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोग के समझ में आ गया होगा तो मैं फ्रैक्शन के बारे में बताया हूं। सो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे मैं आगे बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा, ठीक। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।